हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की इसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आपका CSIR नेट नवंबर 2020 के अंदर सेक्शन सी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये पेरिसाइक्लिक से लिंक क्वेश्चन विद नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सेक्शन सी में बनते हैं जिसमें 2 to 3 स्टेप आप लोगों से पूछा जाएगा। क्लियर यहाँ पर? तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, किस ट्रिक से अपन इसका आंसर निकालेंगे, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन ना दे करके सीधा मैकेनिज्म के थ्रू आपको फाइनल आंसर की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेट इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो आपको ये दिया गया है यहाँ पर डाइविनाइल कीटोन। तो डाइविनाइल कीटोन के रिएक्शन यहाँ पर लुईस एसिड के साथ या ब्रांस्टेड एसिड बोल दो। ठीक है, तो लुईस एसिड के साथ में परसेंट ऑफ ये सॉल्वेंट और हीट दे करके आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको ऑप्शन जो था आपको एग्जाम पेपर उसके अंदर दिया गया था। तो ये किस नेम रिएक्शन में जाकर के इसको करना है अपने को, किस प्रकार से इसके अंदर पेरिसाइक्लिक अप्लाई करनी है, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो समझना, सबसे पहले चीज समझने की क्या है कि ये जो आपको सबस्ट्रेट दिया गया है, ये जो सबस्ट्रेट है आपका, ये कौन सा है आपका? ये आपका है सिलिकॉन वाला डाइविनाइल कीटोन। ठीक है, स्टीरियोजेनिक। ये स्टीरियोजेनिक क्यों है? देखो यहां पर ये जो इसकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो स्टीरियोजेनिक सिलिकॉन वाले जो ग्रुप है उस वाले सबस्ट्रेट के साथ हमकी रिएक्शन किसकी करवानी है? FeCl3 की साथ। FeCl3 क्या है? लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड जो है क्या करेगा बेसिकली, वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर ये जो Cl लगा हुआ है, इस Cl को मैं यहां पर इस प्रकार से ओपन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नेम रिएक्शन क्या है वो मैं आपको बात बताऊंगा। यहां पर ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन का वो यहां पर अटैक करेगा और एक Cl ग्रुप हो जाएगा बाहर। ये फर्स्ट स्टेप है। ऐसा होने पर एक्चुअल में क्या होगा वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्पीसीज आपको मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? ये स्पीसीज आपको मिलेगी। क्या हुआ यहां पर समझने की बात क्या है, ध्यान से देखिए। यहां पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट हो चुका है। तो मुद्दे की बात क्या है कि ये सबसे पहले क्या हुआ यहां पर कि आपका स्टीरियोजेनिक जो सिलिकॉन था, ये मोइटी आपकी FeCl3 के साथ जब रिएक्शन करेगी तो ये किसमें कन्वर्ट होगी? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किसमें कन्वर्ट हो रही है आपकी? ये कन्वर्ट हो रही है आपकी कि पेंटाडाइनाइल केटायन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगी? पेंटाडाइनाइल केटायन के अंदर। अब पेंटाडाइनाइल केटायन आपको यहां पर दिख नहीं रहा होगा, बट अब आपको नेक्स्ट स्पीसीज में दिखेगा। कैसे समझना, देखिए यहां पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये तुरंत अपने आप को क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल कैसे करेगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, देखिएगा, जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, नेक्स्ट जो आपकी स्पीसीज बनेगी वो आपकी बनेगी यहां पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये लगा हुआ है आपका सिलिकॉन Me3। ये आपकी नेक्स्ट स्पीसीज बनेगी। क्या बने आपकी? ये वाली आपकी क्या होगी? नेक्स्ट स्पीसीज होगी। ये जो बनी ना आपकी, ये पेंटाडाइनाइल केटायन है। क्या है आपका? ये पेंटाडाइनाइल केटायन। तो फर्स्ट स्टेप में जो FeCl3 लुईस एसिड दिया गया था वो सबसे पहले क्या करेगा, इन प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन करके ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, न्यूट्रल करेगा और ये आपको पेंटाडाइनाइल केटायन बनेगा, पेंटाडाइनाइल केटायन। अब मुद्दे की बात क्या है कि आपको जिस स्टेप दिया गया है वो है आपका हीटिंग। क्या दिया गया है आपको? हीटिंग दिया गया है। अब समझने की बात यह है कि इस हीटिंग की प्रेजेंट में क्या होगा। ठीक है, तो ये जो हीटिंग की प्रेजेंट में आपको बेसिकली करना क्या है, और ध्यान से, और इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका, ये क्या है समझो। यहां पर हीटिंग की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी। क्या दिया गया है? हीटिंग। और हीटिंग प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगी तो आप यहां पर देखेंगे आपको कौन सा सिस्टम दिख रहा है पेरिसाइक्लिक का।
देखो यहां पर ये कौन सा है, पेंटाडाइनल केटाइन। पेंटाडाइनल केटाइन में देखिए आप यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इट मींस 4 पाई सिस्टम है आपके पास। कौन सा है आपके पास, ये 4 पाई सिस्टम। अब 4 पाई सिस्टम हिट की प्रेजेंट में किस प्रकार से ये लोग साइक्लाइजेशन करेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब इसको मैं एफ से करके बताता हूं आपको, फ्रंटियर ऑफिस तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बट ट्रिकली कैसे समझना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखना है कि आपको सिस्टम कौन सा दिया गया है और अप्रोच आपको किस तरीके से लगवाई है। अप्रोच लगाने का पैटर्न है कि आपको हीटिंग दिया है या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन दी है। तो मैं एक ट्रिक आप लोगों को आज समझा देता हूं, वो ट्रिक आप लोग एक बार समझ लीजिए। मैं यहां पर लिखता हूं, यदि आपका सिस्टम 4n + 2 पाई ये वाला सिस्टम है और आपको दी गई है हीटिंग, हीट दिया गया है, तो आपका जो रोटेशन होगा वो किस प्रकार से होगा, डिसरोटेटरी। क्या होगा, डिसरोटेटरी। डिसरोटेटरी के अंदर एक शब्द आ रहा है स्टार्टिंग में वर्ड, वो है डिस। तो यहां से आप डी को उठाएंगे, इट मींस हो गया यहां पर आपका डोंट चेंज इन स्टीरियो, डोंट चेंज स्टीरियो। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद में आप समझिए एक और स्टेप क्या है कि यदि आपको सिस्टम दिया जाए 4n पाई सिस्टम, 4n पाई सिस्टम दिया जाए और आपको दिया जाए हीट, तो उस वाली सिचुएशन में आपका यहां पर हो जाएगा कोन रोटेटरी। और कोन रोटेटरी जब होगा उस वाली शब्द में आपको एक चीज दिख रही है यहां पर सी, और सी का मतलब हो गया चेंज। तो चेंज मतलब चेंज इन स्टीरियो। ये एक ट्रिक आप लोगों के सामने मैं आज समझा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस रोटेटरी में डी पकड़ के डोंट चेंज और कोन रोटेटरी में सी पकड़ के चेंज। किसमें, स्टीरियो में। कौन सी स्टीरियो, आने वाली स्टीरियो। क्या मीनिंग है, इस एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आपका यहां पर कौन सा सिस्टम है, 4 पाई सिस्टम। व्हाट द मीनिंग ऑफ 4 पाई एन सिस्टम। 4 पाई का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 4 8 12 इस तरीके से मिले। आपको मिले 4n + 2 वाला सिस्टम। 4n + 2 मतलब आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, किस तरीके से मिलेगा तो वो आपका हो जाएगा 4n + 2 वाला सिस्टम। और 4n सिस्टम कौन सा होगा आपको समझ में आ गया। हीट की प्रेजेंट में बताया है मैंने। यदि यही चीज आपका HNO मतलब फोटोकेमिकल वाला में होगा तो ये आंसर विल बी रिवर्स। मतलब HNO लिखूंगा तो ये कौन रोटेटरी हो जाएगा, इट मींस चेंज। यदि यहां पर HNO लिखूंगा डिसरोटेटरी हो जाएगा, मतलब डोंट चेंज। क्लियर है, एक कंसेप्ट याद रखना है, दूसरा उससे उल्टा करना है। अब देखिए यहां पर अब मैं आपको मेन चीज पे आता हूं। आपको दिया गया है ये 4 पाई सिस्टम और हीट दी गई है, स्टीरियो क्या होगी, कोन रोटेटरी होगा, दैट इज गुड। तो यहां पर क्या होगा आपका कोन रोटेटरी, और कोन रोटेटरी में आ रहा है सी। सी का मतलब क्या है आपका, स्टीरियो चेंज करनी है। स्टीरियो कौन सी वाली चेंज करनी है, यहां पर देखिए यहां पर लगा हुआ है एक हाइड्रोजन और यहां पर लगा हुआ है एक हाइड्रोजन। ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, इनसाइड है, मतलब सेम साइड है, इट मीन सिस फॉर्म में है। ठीक है, देखो 2 ग्रुप ये सेम बाहर निकल रहे, सेम अंदर आ रहे, इट मीन सिस स्टीरियो है। तो ये जब बॉन्ड बनेगा साइक्लाइजेशन के दौरान, तो बनने वाले बॉन्ड के बाद में जब जो हाइड्रोजन की स्टीरियो आएगी वो क्या होगी, सेम था मतलब सिस था, तो आने वाली स्टीरियो क्या हो जाएगी, चेंज होकर के इट मींस ट्रांस स्टीरियो हो जाएगी। तो समझ में आ रही है, कोनोटेटेड मतलब सी मतलब चेंज करना है स्टीरियो। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा वो मैं आपको एक बार समझाता हूं। इस वाले फॉर्मेट को इस दिमाग में रखना, ये आप नोट डाउन करके रखिए। चलिए अब मैं आपको एक बार प्रोडक्ट बताता हूं कि बेसिकली प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वो प्रोडक्ट आप एक बार ध्यान से यहां पर देखना। यहां पर जब ये साइक्लाइजेशन होगा, अब साइक्लाइजेशन कैसे होगा वो आप एक बार समझिए। देखिए यहां से ये पाई बॉन्ड अंदर की तरफ जाएगा और ये वाले पाई बॉन्ड इस तरफ आएंगे, ये वाले पाई बॉन्ड बाहर की तरफ, ये वाला पाई बॉन्ड अंदर। तो यहां पर तो आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहां आपका ऑक्सीजन और ये आपका आ रहा है यहां पर FeCl2, यहां पर आपका लगा हुआ है ऑलरेडी
Si Me3 और यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब मुद्दा क्या है ये देखिए कि आपके ये जो दो हाइड्रोजन आए हैं इसमें एक तो आ रहा है आपका वेज पर और एक आ रहा है आपका डेज पर। इट मींस जो हाइड्रोजन की स्टीरियो आई ये क्या हो गई चेन। अब कौन रोटेशन क्या होता है और डिस रोटेशन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिस रोटेटरी और कौन रोटेटरी, देखिए ये जो दोनों ग्रुप हैं ये दोनों ग्रुप आपके दिस वन एंड दिस वन ये आपका हो गया कौन रोटेटरी। समझ में आ रही है? देखो यहां पर ये क्या हो रहा है आपका, ये वाली नोक देखिए दोनों इस तरफ आ रही है ना, एक अंदर की तरफ ये बाहर की तरफ। यदि ऐसे करता हूं तो केप एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है, मतलब चेंज होते हुए आ रहा है, सेम नहीं आ रहा। ये कौन रोटेटरी में है। मैं बात करूं आपकी डिस रोटेटरी तो देखिए यहां पर ये इस सिचुएशन में है, ठीक है। तो या तो दोनों अंदर, देखिए दोनों ग्रुप सेम साइड अंदर की तरफ, तो ये दोनों ग्रुप कहां जा रहे हैं बाहर। तो केप जो ब्लैक साइड से है ये आपका बाहर की तरफ जा रहा है। सेम चीज यहां से समझिएगा, यदि ये ऐसे है अंदर की तरफ लू तो दोनों केप अंदर की तरफ आ रहा है ब्लैक वाला, और ये दोनों वाले केप लास्ट वाले व्हाइट वाला बाहर की तरफ जा रहा है। तो डिसरोटेटरी मतलब दोनों अंदर दोनों बाहर, ठीक है। और बात करो कौन रोटेटरी तो देखो एक साथ दोनों को एक डायरेक्शन में घुमाना, एक अंदर एक बाहर, और एक साथ इस तरफ घुमाना है तो एक अंदर और एक बाहर। तो कौन रोटेटरी किस प्रकार से करना है, डिसरोटेटर कैसे करना है, यह आपको समझना है। मैं एक बार आपको वैसे वर्बली समझा, देखो यदि मैं इस प्रकार से रोटेशन दिखाऊं दोनों का तो यह आपका हो गया कौन रोटेटरी, और यदि मैं आपको इस प्रकार से रोटेशन दिखाऊं तो यह आपका हो गया डिस रोटेटरी। क्लियर है? ये तो हो गया आपका कौन और ये हो गया आपका डिस। ये समझ में आ जानी चाहिए आपको बात, जो मैंने आपको यहां पर इमेजिनेशन करके भी बता दिया। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहब ये आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा जिसकी स्टीरियो क्या होगी, इस प्रकार से ट्रांसफर हाइड्रोजन होगा। एक ही ऑप्शन आपको चार में से मिलेगा, आपका आंसर डायरेक्ट आपको टिकाना है। बट फिर भी यदि आपको ऑप्शन में यहां पर ये ग्रुप लगा के दे रखा है तो वहां उस तरफ नहीं जाना, आगे अभी रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एक Cl लिबरेट हुआ था, ये जो Cl बाहर निकला था, ये Cl माइनस अब क्या करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए जो Cl वहां पर निकला वो Cl, जैसे यहां पर ये Cl माइनस निकला था, वो Cl इस सिलिकॉन के साथ, मैं फिर बता रहा हूं सिलिकॉन की हैलाइड के साथ बाइंडिंग करने की टेंडेंसी होती है। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये सिलिकॉन के साथ बाइंडिंग करेगा, सिलिकॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करता हुआ यहां पर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब समझना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बॉन्ड किस प्रकार से बनेगा वो आपको समझना है। देखिए तो अगले जो बनने वाली स्पीसीज होगी, देखिए नेक्स्ट बनने वाली स्पीसीज क्या होगी, इस प्रकार से यहां पर ये वेज पर, ये डैश पर, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन, ये FeCl2 और यहां पर डबल बॉन्ड, ये इस फॉर्म में जनरेट हो गया। वेरी गुड। अब देखिएगा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप सिंपल इजी है, क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी टोटोमेरिज्म करेगा, ठीक है, एक्वसस वर्कअप होगा, इसका क्या होगा, एक्वसस वर्कअप होगा। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको और ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर होगा टॉटोमेरिज्म और मैं लिख दिया मैंने एक्वसस वर्कअप, एक्वसस वर्कअप। और एक्वसस वर्कअप का मतलब है यहां पर प्रोटॉन आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है। अब प्रोटॉन आ रहा है तो यहां से देखिए क्या होगा, समझना का क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और आयरन वाला, ये बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होगा और ये यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो वर्कअप से यहां पर क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आकर के जुड़ेगा। बट अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रोटॉन कहां आएगा, प्रोटॉन कहां आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन किस स्टीरियो से आएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किस स्टीरियो, ये वेज से आएगा या डेज से आएगा। तो हमको ये पता करना है कि ये वेज से आएगा या डेज से, उसके लिए आपको समझ लेना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जंक्शन जो बन रहा है वो 5 और 6 का है या 6 का जंक्शन है, ठीक है। तो आपको देखो ये जंक्शन के हिसाब से यहाँ पर स्टीरियो, तो यहां पर ये जो स्टीरियो आएगी ये आपकी 6 में आएगी। देखो तो किस प्रकार से बनेगा ये, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, एक बार आपको उसको ध्यान से समझना। तो यहां पर ये जो स्टीरियो आपकी है डेस पर, यहां पर ये आपका लगा हुआ है वेज पर हाइड्रोजन,
यहां पर आपका ये डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला आपका प्रोटॉन कहा जाएगा बेस पर। तो ये टोटोमेरिज्म के दौरान वर्कअप हुआ, वर्कअप के दौरान यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन लेकर के ये इस प्रकार से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन का ये जो आपका बना, ये इस रिएक्शन का आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपके ये जो स्टीरियो बनी, ये कौन सी स्टीरियो है आपकी, ट्रांस स्टीरियो में आएगी, क्यों आएगी, किस प्रकार से आएगी, सारी चीज मैंने आपको समझा दी है। लेकिन एक समझने की बात क्या है कि इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी रिएक्शन कौन सी है, नजराव, नजराव रिएक्शन है आपकी, दिमाग में रखना, ये नजराव रिएक्शन है। इसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के दौरान, जब अपन लोइस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो सब इसके साथ रिएक्शन करते हैं डाइविनाइल केटाइन के साथ, डाइविनाइल कीटोन। ये क्या है आपका, डाइविनाइल कीटोन। तो डाइविनाइल कीटोन जब लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, पेंटाडाइनाइल केटाइन बनाएगा। पेंटाडाइनाइल केटाइन हीटिंग दिया गया है, H दिया गया है, उसके अनुसार इसकी स्टीरियो चेंज होकर साइक्लाइजेशन होगा और आपके बाद में फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, एक चीज मैं आपको स्टीरियोकेमिकली समझने की कोशिश करता हूं, आप उसको समझना है। एक्चुअल में क्या है वो चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहां पर ये जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट लाइन में कह सकता हूं, तो यहां पर ये जो SiMe3 वाला जो बॉन्ड है, कार्बन और सिलिकॉन वाला जो बॉन्ड है, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके प्लेन में, आपका ये जो पेंटाडाइनाइल केटाइन है, पेंटाडाइनाइल केटाइन के प्लेनर के परपेंडिकुलर होता है। कौन सा बॉन्ड, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड पेंटाडाइनाइल के परपेंडिकुलर होता है। तो किस प्रकार से इसको ड्रॉ करेंगे मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, वो एक पिक्टोरियल जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो वो मैं एक बार आपके हमने यहां पर बना के दिखाता हूं, आप उसको जरूर दिमाग में रखिए, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझना एक्चुअल में वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये किस प्रकार से मैं बना रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझना, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो ये हाइड्रोजन है, या आपका हाइड्रोजन नीचे की तरफ, क्लियर है। यहां पर कहां है आपका, ये नीचे की तरफ होगा। यहां पर समझने की बात क्या है कि यहां पर एक बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला बड़ा, ये छोटा, और इसके साथ यहां लगा हुआ है सिलिकॉन Mi3, ये बॉन्ड, ठीक है। सिलिकॉन Mi3 वाला बॉन्ड इस प्रकार से आपका जनरेट होगा। इस बॉन्ड के बाद में एक्चुअल में क्या है यहां पर, वो समझने की बात है। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहां पर एक बॉन्ड है इस प्रकार से, वो बॉन्ड आपका बन रहा है ये वाला। मैं इस वाले सिचुएशन में बात कर रहा हूं जिसमें आपका ये वाला पेप्टाइड फॉर्मेशन बनेगा ना, ये तब क्या होगा, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड आ रहा है ना, पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। यहां वाली सिचुएशन में आपका इस वक्त होगा ये ट्रिपल पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, या क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और आपका यहां पर एक बॉन्ड और प्रेजेंट होगा। बेसिकली वो किस फॉर्म में होता है वो आपको यहां पर समझना है। देखिए यहां पर ये जो आपका बॉन्ड है, ये वाला, यहां ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इस प्रकार से होगा। तो ये वाली सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है, एंटी फॉर्म कहलाती है आपकी। ये कौन सी फॉर्म है, एंटी, और एंटी फॉर्म क्या होती है, फेवरेबल होती है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है एंटी फॉर्म, सिस फॉर्म यहां पर एंटी फेवरेबल नहीं है, ये फॉर्म आपकी फेवरेबल है। अब एक चीज यहां पर क्या है कि ये जो आपका है ये इस फॉर्म में रहता है आपका, ये इस फॉर्म में आपका, समझ रहे हैं आप, ये अबव द प्लेन है, जो मैं आपको वेज बना करके दिखा रहा हूं ना, ये आपके अबव द प्लेन की फॉर्म में है। दिस वन, ये आपका है अबव द प्लेन, वो आपका सिंपल है
प्लेनर में। तो अबोव द प्लेन वाला पार्ट, तो इसमें कहने की बात क्या है, वो देखिए कि ये आपका जो सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड है ये परपेंडिकुलर है आपका पेंटाडाइनल केटाइन प्लेनर में जब होता है, ठीक है। उस वाली सिचुएशन में यहां पर क्लोराइड जब एजिड अटैक कर सकता है तो यहां से क्या होता है कि इस वाली साइड जो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां तो ये कौन सा वाला ऑर्बिटल है आपका, देखो ऑर्बिटल समझिए आप, यहां पर ये जो ऑर्बिटल है आपका, ये ऑर्बिटल है आपका पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये आपका कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। तो एक्चुअली जो आपका यहां से क्लोराइड जब आता है वो यहां अटैक करता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको मैंने एक एंटी फॉर्म बना के दिखाई जो कि फेवर है इस रिएक्शन के लिए। तो ये एक आपका क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने आज डिस्कस किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नजराओं से मुझे पता था बहुत जल्दी अब क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि वो भी वो पेरिसाइक्लिक में बात करता है तो ये नजराओं की तरफ मूव करेगा ही करेगा। क्लियर है। तो किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना फाइनल, ये आपको समझना था। ये वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे, कंटिन्यूअसली आप बने रहेगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।